हेलो दोस्तों, फिर से आ गए हम फटाफट सीरीज में। पिछले वीडियो जो था बहुपद के बारे में, तो बहुपद के बारे में थोड़ा कुछ बता चुके हैं। अब हम उससे आगे बताएंगे। ठीक है, तो बहुपद के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो शून्य निकालने का तरीका बता दिए थे। ठीक है, और अब थोड़ा जो बच्चा है उसको हम बता देते। ठीक है, जैसे मान लेते क्वेश्चन है 2x प्लस 7x प्लस है, इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, तो इसको बनाने का तरीका बताते हैं। मान लेते हैं अगर एक क्वेश्चन है इस तरह का, इसको बनाने का तरीका पहले क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, तो आपको करना क्या है, इस जो शुरू टर्म को अंतिम वाला से गुना कर लीजिए। कितना हो जाएगा, 10 हो गया। 2 पंचे 10 कर दिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको छोड़िए, इस पर ध्यान दीजिए। गुन गुना दो संख्या लेना है, दो ऐसा संख्या लीजिए जिसको गुना करने पे 10, गुना करने पे 10 और जोड़ने पे 7, क्योंकि इसके बगल में क्या है, प्लस। तो जोड़ने में क्या होना चाहिए, 7, वो भी क्या है, प्लस में। तो क्या होगा, 2 पंचे 10 होगा, 2 और 5 7 होगा कि नहीं। तो इसलिए क्या जाएगा यहाँ पे, 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, कॉमन लीजिए। इसमें क्या होगा, 2 इसमें भी 2 इसमें भी, तो 2 कॉमन हो गया। इसमें x इसमें भी x, देखो x कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या बचा आपको, x बचा। यहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ 1 बचा। यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा। 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 इसलिए कॉमन ले लिए। हाँ, और उसके पास कुछ नहीं बचा, x+1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे बना लिया। अब क्या करना है आपको, शून्य निकालने के लिए, शून्य निकालने के लिए फिर शून्य निकालने के लिए आपको लिखना है, आपको क्या करना है, दो सॉरी, एक मिनट, इसको पहले सॉल्व पूरा कर लेते हैं। x+1 इंटू 2x+5 होगा, क्योंकि इसको एक बार लीजिए, आई इसको एक बार लिख लीजिए। ठीक है, लेकिन शून्य निकालने के लिए, शून्य निकालने के लिए शून्य निकालने के लिए अब आप करना क्या आपको, ठीक है, करना आपको x+1 इंटू 2x+5 बराबर 0 हो गया। एक बार इसके बराबर 0 ले लीजिए, x+1 बराबर 0। ये क्या है, 2x+5 बराबर 0 ले लीजिए। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस में 8, जो क्या 2x बराबर क्या होगा 5, फिर x बराबर क्या हो गया यहाँ पे 5/2। ठीक है, ये आपका आ गया शून्य। शून्य क्या हो गया यहाँ पे आपके x का मान, देखो -1 और -5/2 होगा। ठीक है, -5/2 होगा। तरीका है बनाने का। लेकिन अब हमको शॉर्ट तरीका बताएंगे, शॉर्ट मतलब ट्रिक। तो मतलब मान लीजिए कोई पांच ऑब्जेक्टिव में आ गया, तो उसको थोड़ा ना इतना लंबा बनाएंगे। तो ट्रिक करना रहता है, तो उसको तरीका कैसे है, क्या ट्रिक बताते हैं। x² प्लस 8x+12। ठीक है, क्वेश्चन है, इसको बनाने का तरीका शॉर्ट ट्रिक। देखिए, इसको बनाने का शॉर्ट ट्रिक भले अलग अलग तरीका से हो सकता है, लेकिन हमें जो पता है वो जो बताएंगे वो बहुत ही इजी है। देखिए, करना आपको क्या है, आपको शून्य निकालना, मतलब एक्स का मान निकालना है। तो आपको करना क्या है कि देखिए, यहाँ प्लस है, ठीक, इधर है, यहाँ पे 12 है। इसको कुछ नहीं लगा है, यहाँ पे कुछ रहता तो तब अलग होगा उसके लिए। अगर कुछ नहीं है तब तरीका क्या है, करिए क्या, उसको गुना करने पे 12, गुना करने पे 12 और जोड़ने पे 8 में छोड़। तो क्या होगा इसमें, 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दो कितना हो गया 8, क्या हो गया 8 हो गया। इसका होगा 6 और ये क्या होगा 2 होगा, तो निकला। लेकिन अगर जोड़ने पर 8 आना चाहिए, तो दोनों प्लस में होगा तो ना, प्लस में 8 होगा, दोनों प्लस में होगा। तो प्लस में होगा तो क्या करना है, उल्टा करना है। तो माइनस में हो गया 6, माइनस में 2 हो गया। क्या करें, उल्टा करना रहता है। अगर प्लस में रहता है तो माइनस कीजिए, अगर माइनस आता है तो प्लस कर लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया निकालने का तरीका। एक और क्वेश्चन देते बनाने के, देखिए मान लीजिए x² + 7x + 10 है, इसको बनाने का तरीका क्या है, सॉफ्टवेयर। तो आपको क्या करेगा कि गुना करने पे दो ऐसा संख्या है जिसको गुना करने पे 10 होना चाहिए,
और यहाँ पे जोड़ है, जोड़ने पे कितना आना चाहिए, तो 7 आना चाहिए। 5 दूनी 10 हो गया और 5 दू 7 हो गया, तो इसलिए क्या एक्स का मान 5 2, लेकिन जोड़ने पर ना तो प्लस होगा, 5 और प्लस 2 तो ना 7 प्लस में 7 होगा, तो प्लस इसलिए प्लस हुआ। लेकिन आपको करना क्या है, माइनस करना है, उल्टा कर देना है, इसलिए -2 -5 होगा। फिर एक और दो को समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, देखिए मान लेते हैं ये क्वेश्चन दिया है, इसको कैसे बनाएंगे, तो गुना करने में तो 12 आना ही चाहिए, गुना करने में तो 12 आएगा, लेकिन माइनस पर घटाने पे प्लस में 4 आना चाहिए, घटाने पर प्लस में 4 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 6 दूनी तो 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, अगर प्लस 6 में से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, लेकिन प्लस में क्या होगा, तो एक्स का मान क्या होगा, माइनस में 6 लेंगे और क्या होगा, माइनस में 6 होगा, ये प्लस में 2 होगा, था ना, 6 दूनी 12 लेकिन माइनस में आएगा, और 6 में 2 हटाएंगे तो प्लस में 4 आएगा, तो माइनस प्लस में 2 आया। लेकिन आपको करना क्या है, इसके हिसाब से हुआ ना, लेकिन आपको करना क्या, उल्टा करना है, अगर प्लस माइनस तो प्लस की, तो क्या होगा, 6 होगा प्लस में, माइनस में 2 हो गया, ठीक है, ये एक्स का शून्य निकला, ठीक है, शून्य निकालने का एक तरीका हो गया, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। अगर मान लीजिए अब ये क्वेश्चन बताए थे इला, अभी जो क्वेश्चन थे 2x² प्लस 7x प्लस 5, इसको बनाने का तरीका है, सेम तरीका है, ठीक है। करना क्या है आपको, 2 से पहले गुना कर लीजिए, कितना 10 हो गया, गुना करने पे 10, गुना करने पे 10, लेकिन जोड़ने पर 7 होना चाहिए, 5 दूनी 10 प्लस में 5 प्लस में 2 तब होगा प्लस में 7, तो ये ठीक है। तो एक्स का जो मान क्या हो गया, 5 और 2, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि साइन चेंज करना पड़ता रहा था, ठीक है, कर लिए। ये जो 2 था लास्ट में, इसको तो कुछ काम हुआ नहीं, इसको क्या करना है, 2 से दोनों तरफ भाग दीजिए, देखिए क्या हो गया, यहाँ पे माइनस में 5/2 और 2 1 2 2 1 2 माइनस में 1 हो गया। तो आप जो सब पहले बताए थे क्वेश्चन, उसका भी आंसर यही था, तो इस तरीका आप लोग समझ गए हैं, ठीक है, ये सब शॉर्ट ट्रिक हुआ। अब क्या करेंगे हम, शून्य एवं उसके शून्य का योग और उसके गुणांक में जो होता है उस मतलब जो होता है उसका सत्यापन कैसे किया जाता है, उस तरीका बताएंगे। देखिए संबंध, ये संबंध बताएंगे अब, मतलब शून्य का संबंध होता है, मतलब क्या, शून्य, ठीक है, शून्य का संबंध, का संबंध, शून्य का संबंध, मान लेते द्विघात समीकरण है, तो एगो अल्फा शून्य को होगा, बीटा शून्य को होगा, मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं शून्य का योग, शून्य का योग बराबर होता है माइनस में b/a, या आप शून्य का योग लिखे तो होगा माइनस b/a, या फिर अल्फा प्लस बीटा, ये भी होगा माइनस b/a, एगो ई शून्य का एगो ई शून्य, तो शून्य का तो दोनों का जोड़ a माइनस b होगा ना, अल्फा अल्फा प्लस बीटा ही होगा ना, ये फॉर्मूला हो गया। ये पता है शून्य का गुणनखंड, कि द्विघात, द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है, द्विघात बहुपद के लिए शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, ये क्या होता है आपका c/a। अभी आपको अल्फा बीटा तो समझ आया, शून्य होता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन निकाला तो उसका शून्य है, लेकिन अब जो बताएंगे हम, ये जो ए बी क्या होता है, जो फॉर्मूला द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जो होता है इसमें देखिए, इसका जो व्यापक रूप लिखा है तो ax² प्लस bx प्लस c, तो यही हो गया आपका ABC। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2x² प्लस 8x प्लस
8, ये जो है क्या हो गया, ये आपका बहुपद हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ए बराबर क्या हो गया 2, बी बराबर क्या हो गया यहाँ पे 8, सी बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ये सब क्या हो गया आपका फॉर्मूला, मतलब ए और बी और सी का मान हो गया। ठीक है, ये सब एक मतलब ये सब ए बी सी क्या है, एक इसका मान है जो बहुपद दिया रहेगा तब। तो अगर मान लीजिए, तो शून्य निकालने का तरीका देखिए। अगर मान लीजिए शून्य का योग बोलेगा, शून्य तो 2 निकलेगा, उसका योग शून्य का निकाल लेंगे, उसको जोड़ देंगे, ये भी तरीका है। एक तरीका क्या, उतना करना नहीं है, बस इस फॉर्मूला से हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है, हम आप दोनों तो बता देते हैं, प्रूफ करके दिखा देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन मान लेते हैं। ठीक है, इसका शून्य निकालते हैं। ठीक है, इसका शून्य निकाल लीजिए, क्या होगा, फिर 2 से गुना कीजिए, 16 हो गया यहाँ पे, 16 होगा कि नहीं, मान लीजिए यहाँ पर 16, इस साइड में कर लीजिए, 16 होगा, एक दूसरे गुना कर लेना। ठीक है, और गुना करने पे 16, जोड़ने पे 8 ना चाहिए, तो 4 चौक 16, 4 4 8 हो जाएगा। तो क्या जाएगा यहाँ पे 2x² प्लस 4x प्लस 8 हो गया। ठीक है, 2x कॉमन लीजिए, इसमें इसमें क्या x बचेगा, इसमें सिर्फ 2 बचेगा। उसी प्रकार इसमें 4 कॉमन लीजिए, इसमें x बचेगा, इसमें 2 बचेगा। x प्लस 2 होगा, इसमें 2x प्लस 4 हो जाएगा। आप शून्य जो निकालिएगा तो क्या होगा, एक बार क्या होगा, प्लस में 2 ले लीजिए 0, एक बार 2x प्लस 4 बराबर 0 ले लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। x बराबर क्या गया यहाँ पे 2 हो गया, और 2x बराबर कितना हो गया 4 हो गया, x बराबर कितना हो गया 4/2 हो गया, काट लीजिए 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से निकल गया। ठीक है, तो अब बोलते हैं, हम इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं। शून्य का योग, तो शून्य तो ये निकला आपके पास, माइनस में 2 निकला है। ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पर माइनस छोड़ दिए। तो एक्स बराबर क्या गया, -2 और -2 आया ना, तरीका है निकालने का। तो आप शून्य, एगो -2 एगो -2 निकाल शून्य, आप हिसाब से शून्य का योग, तो शून्य तो -2 हो गया और -2 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, आप कितना हो गया, -4 हुआ कि नहीं। अगर मान लीजिए इतना नहीं करे, मान लीजिए हमको इतना करना नहीं है, शॉर्ट में निकालना शून्य का योग, तो कैसे निकालेंगे, तो आपका फॉर्मूला है -b/a। अब बी ए बी क्या होगा, जो फॉर्मूला है वही होगा ए बी। देखिए यहाँ पे, तो क्या माइनस में बी, ना तो माइनस तो फॉर्मूले में लगा है। बी का मान कितना है 8 है। ठीक है, ए का मान कितना, ए है ना, ए का मान कितना है 2 है, 2 कर लीजिए, कर लीजिए, 4 2 8, -4 हुआ। देखिए दोनों सेम आया कि नहीं। चाहे आप शून्य का योग इस तरह से निकाल लीजिए, या फिर फॉर्मूला पे ही बैठा कर निकाल लीजिए, ये सब एक तरीका है। जिसे मान लेते हैं, देखिए शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल पहला मान लीजिए, उसको दूसरा मान लीजिए। आप दूसरा देखिए यहाँ पे, पहला था दूसरा देखिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं क्या, शून्य का गुणनफल, शून्य निकला कितना है -2 और -2, तो -2 गुने -2 होगा कितना, प्लस में होगा 4। ठीक है, एक उधर देखिए फॉर्मूला सी का मान कितना है 8, सी का मान कितना है 8 बट्टा ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान कितना है 2, 2 कर लीजिए, कितना होगा 4 दूनी 2 दूनी 4 8। ठीक है, 4 हो गया यहाँ पे, आई यहाँ पे देखिए काट ले 4 आया, दोनों का मान जो है समान आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो एक तरीका ये सब है, मतलब एक, या तो आप शून्य का योग निकालने का तरीका समझ गए होंगे, तो या तो फिर शून्य निकाल लीजिए और उसका जोड़ लीजिए। आप शून्य का गुणनफल से उसको निकालने के बाद गुणा कर लीजिए, या फिर शॉर्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला के हिसाब से बना लीजिए। ठीक है, अब बताएंगे हम त्रिघात बहुपद, सेम तरीका है। ठीक है, अब देखिए हम त्रिघात बहुपद पर चलेंगे। आप द्विघात पर समझ गए। अगर मान लीजिए ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या हो। ठीक है, अगर आपको जब जब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहे, माने तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहे,
और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहे, तब क्या फार्मूला हो? तब फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, अगर अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है तो आप इस फार्मूला पे रख दीजिए। जैसे क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन दिया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान 5 है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 6 है। तो इसका शून्य, तो इसका बहुपद निकाले तो क्या होगा, आपको लीजिए एक्स स्क्वायर होगा माइनस क्या कर लीजिएगा, और यहाँ पर माइनस क्या कर लीजिएगा 5 इंटू एक्स हो गया और प्लस में 6 हो गया। ये आपका इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, मतलब इसका जो द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का मतलब फार्मूला के रूप में, इसको व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं कि वह द्विघात के फार्मूला। अब त्रिघात कैसे निकालेंगे? देखो, अब त्रिघात बहुपद, इस चैप्टर त्रिघात नहीं है लेकिन क्वेश्चन होता है त्रिघात बहुपद का। ठीक है, देखिए त्रिघात बहुपद, इसका जो व्यापक रूप है या व्यापक रूप मतलब इसका तो किस तरीका का रहता है, इसका होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जिस प्रकार से ए द्विघात समीकरण में ए बी सी डी था, उसी तरह से इसमें भी है। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन मतलब तरीका बता दे ए बी क्या होगा, जैसे 3x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। तो यहाँ पे ए का मान 3, बी का मान 7, सी का मान 5, डी का मान 8 हो गया। ठीक है, ये तरीका है। आप जो उसका शून्यक और उसके गुणनफल में जो शून्यक एवं उसका गुणनायक जो संबंध होता है, ये तरीका देख लीजिए। क्या होगा, शून्यक का योग का योग, योग मतलब जोड़ क्या होता है, यानी अल्फा एगो होगा, एगो बीटा होगा, एगो गामा होगा। शून्य त्रिघात बहुपद होगा तो त्रिघात में 3 गो शून्यक होगा। अगर द्विघात है तो शून्यक 1 होगा, अगर रेखिक है तो 1 होगा। द्विघात है तो 2 बहुपद और त्रिघात होगा 3 गो बहुपद, तो 3 गो शून्यक होगा। इसका मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस में डी बट्टा ए। ठीक है, शून्य दो दो करके, दो दो कर के शून्य को का गुणनफल का गुणनफल, गुणनफल का योग। ये क्या होता है, ये होता है सी बाय ए, सी बाय ए मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये हो गया सी बाय ए। मतलब माइनस में भी हो रहा है, इसका भी होगा। ठीक है, अब जो होगा शून्य को का गुणनफल का गुणन फल बराबर क्या हो गया आपका, माइनस में डी बाई ए फॉर्मूला हो गया, माइनस में डी बाई ए फॉर्मूला होगा। मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो हो गया माइनस में डी बाई ए फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ये आप समझ गए बात। अब देखिए इस सब खत्म हो गया कि इसके बाद हम बताएंगे भाग। ठीक है, अलजेब्रा भाग कैसे बनाया जाता है। समझे बात, जिसको नहीं समझ आया उसको आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर रिवर्स कर लीजिएगा, उसका दोबारा जो बताया उसको समझ आएगा।
भाग बताएंगे। भाग मतलब ये नहीं कि उस नॉर्मल भाग, मतलब ये जो भाग होगा एलजेब्रा वाला भाग, ये भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं क्वेश्चन रहेगा कि एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 5 को 7x प्लस x² प्लस x प्लस नॉर्मल होता है, ठीक है, स्मॉल से x+2 से भाग दीजिए, ठीक है। x+2 से भाग दीजिए, क्या करना है आपको, x+2 से भागना है, ठीक है। तो x³ प्लस 7x प्लस 8x, ठीक है, प्लस में 5 है, इसको भागना है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले इसका और ये दोनों कंपेयर कीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें कितना से गुना किया जाए जे ई हो जाए, शुरू इसका शुरू वाला हो जाए, तो अगर मान लीजिए इसका पावर 1 है तो इसका पावर क्या होना चाहिए, x के पावर 2 से गुना होगा तो ना होगा, इसमें x के पावर 2 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब x के पावर 2 हो गया, इतना कमी था, इस कमी से क्या कीजिए, इसमें गुना कर लीजिए, ठीक है, इसमें गुना कर लीजिए, क्या होगा, x के पावर क्यूब और इसमें गुना क्या होगा, प्लस में 2x² हो गया, ठीक है, ये हो गया। आप क्या इसको सॉल्व कर लीजिए, हम घटाव कर लीजिए, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, घटाव कर लीजिए। अब देखिए 7 में से 2 घटना 5x² हो गया, प्लस में 8x प्लस में 5 हो गया, समझे बात। अब देखिए इसमें कितना से गुना किया जाए कि हो जाए, 5 से गुना करने तो 5x होगा, तो प्लस में 5 इसको चाहिए, इसमें x² यहाँ पे x है, एगो x इसमें भी गुना चाहिए, तो प्लस में x चाहिए। अब क्या करना, इस 5x इसमें तरफ गुना कीजिए, तो 5 होगा पहले, x गुने x, तो गुना पावर जुटा, x के पावर 2 हो गया, 5 दूनी 10 प्लस में 5 दूनी 10 हो गया, प्लस 10 हो गया और x हो गया, ठीक है। अब घटाव कर लीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया। अब 8 में 10 जाएगा तो माइनस में 2x हो गया, प्लस में आ गया क्या 5, ठीक है ना, समझे बात। अब देखिए क्या करना है, इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस, माइनस चाहिए इसको, तो माइनस इसको दे दो पहले, ठीक है, तब में बराबर होगा। अब इसके पास एक नहीं है, एक है, इसके पास 2 है, 2 इसको तो गुना करना पड़ेगा, तो 2 दे दो इसको, इसके पास भी x, इसके भी पास है x, तो कोई मतलब नहीं, अब बराबर हो गया। अब -2 से गुना करें, अगर -2 से गुना तो इसमें भी गुना करो, इस सब जितना भी सबसे गुना होता है, ठीक है ना, तो माइनस गुने प्लस, तो माइनस हो गया, 2 से गुना कीजिए x में, तो 2x हो गया। अब माइनस गुने प्लस, तो माइनस हो गया, 2 दूनी 4, 4 हो गया। अब घटाव करिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस कर लीजिए, कट गया ये, 5 प्लस में 4 प्लस में 9 हो गया, प्लस में, तो ये हो गया आपका भागफल, ठीक है, ये हो गया भागफल, ठीक है, ये हो गया आपका शेषफल, शेषफल, ठीक है, और ये हो गया आपका भाजक, ठीक है, ये भाजक हो गया, इसको बोलेंगे हम भाज्य, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, आप लोग छठा सातवां आठवां में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर होता है भागजक गुण्य भागफल प्लस शेष फल, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे कि डिविडेंड बराबर होता है डिविजर इनटू क्यों, सॉरी मुझे इतना याद अभी नहीं आ रहा है, भाज्य बराबर होता है, ठीक है, यहाँ ये फॉर्मूला होता है, भाग बराबर भाजक गुण्य शेषफल, भाजक बराबर भाजक गुण्य भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए नॉर्मल था, अब थोड़ा थोड़ा लेवल का कुछ बता देता, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 8x प्लस 9 को भागना है x+2, हाँ 2x² प्लस x से, ठीक, इससे भागना है, तो आप कैसे देंगे, देखिए, तो आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी चीज करने से पहले आप सीरियल में लिखिए, मतलब सीरियल मतलब कहने का मतलब ये हुआ है कि एक लाइन में लिखिए,
ठीक है, तो एक लाइन में लेना है, एक सीरीज में करेंगे। तो अगर हम इसमें इससे भाग देना है तो एक्स तो पहले लिखेंगे, पहले इस वर्गा को पावर लिखेंगे, 2x² प्लस एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे गलती मानते 4 है, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक। इसको भाग देना इससे ना, x³ प्लस 2x² प्लस 8x प्लस 9, ठीक है। अब दे दीजिए भाग, ठीक है। आपको करना क्या है, पहले इसमें चेक करना है, ठीक है। थोड़ा अभी समझ में नहीं आएगा, इसको हटा देते हैं, मान इसको यहाँ पे 2 रख देते, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कितना से गुना करेंगे और जो ई हो जाए, तो पहले 2 चाहिए इसको, तो 2 दे दीजिए इसमें, ठीक है। वो भी बड़ा बताएंगे क्वेश्चन, अभी लिखता आप वेट करिए। 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो 2 से क्या करना है, इसमें गुना कर लीजिए, ठीक है। और इसमें x² है, इसमें x³ है, इसको x चाहिए सिर्फ। अब 2x से क्या करना है, इसमें गुना कीजिए, तो 2x³ हो गया। अब इससे तो इससे जितना भी होगा सब में गुना होता है, तो 2x² हो गया। अब इससे इसमें गुना कीजिए, प्लस में 4 दूनी 8x हो गया, ठीक है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इनका यहाँ अब दोनों तो ये भी चल गया। अब चाहे के पास का ए भी चल गया, और चाहे क्या प्लस में 9, बस खत्म हो गया। लास्ट बचा क्या, आपको शेष फल 9 भाग फल 2x और भाग इतना हो गया, ठीक है। सब सब समझे बात।